भाई यही सेम चीज़ ईरान उसके बेटे के लिए कर रहा है, खमीनी के बेटे के लिए, कि वो भी सामने नहीं आया। इजराइल ये कर रहा है, ईरान के जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चूज हुआ है, कि भाई वो भी सामने नहीं आया, हो सकता है वो कोमा में है, उसका वो इंजर्ड है, वो जिंदा भी है कि नहीं। तो वो प्रॉबली यही इजराइल का सिस्टम तो और उससे भी बहुत आगे पावरफुल है एक्चुअली। मतलब ईरान जितना कर सकता है उससे कहीं आगे तक इजराइल पहुंच चुका है। वो तो ऐसी ऐसी एआई मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है कि लेट से तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम इंपॉर्टेंट मेंबर हो और इजराइल के दुश्मन हो, इमेजिन। तो कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे फ़ोन इस्तेमाल करवाने की। तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स का, अपने आसपास के फ़ोन्स का बंद करवा दोगे। वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स होंगे या वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्टिविटी कम करवा दोगे। वो भी तो सिग्नल है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी कम हो गई, नेटवर्क्स कम हो गए, वो एआई में फीड, एआई उसको एनालाइज बहुत आराम से कर लेता है। तो वहाँ पे कोई सीन है। इसराइल ने एक पेजर अटैक भी तो करा था पीछे, बहुत तगड़ा, पेजर फोड़ दिए थे सारे। वो पेजर अटैक कैसे किया था मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये भी बहुत प्यारी खबर है वैसे, मतलब पता नहीं होगी लोगों को मेरे हिसाब से। जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, जिसमें हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो घुस गए थे, नोवा फेस्टिवल चल रहा था उसमें, अंदर घुस गए थे, तो इसराइल जो है वो गंदे तरीके से हर्ट हो गया। मतलब उसको बहुत गंदा लगा। उसका रीज़न ये था एक्चुअली, वो अक्टूबर 7 वाला हमास अटैक हुआ क्यों था, क्योंकि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक मेगा डील होने वाली थी। मेगा डील का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूक्लियर रेड लाइन। न्यूक्लियर रेड लाइन मतलब सऊदी अरेबिया कह रहा था कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दो और हमें यूएस परमिशन देगा यूरेनियम एनरिच करने की, क्योंकि ईरान बॉम्ब बना रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान की भी अच्छी खासी लगती है। तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, और इसराइल और यूएसए बीच में नहीं आएंगे, इनफैक्ट हमें सपोर्ट करेंगे। सो फार इसराइल कभी ऐसे एग्री नहीं करता कि कोई भी अरब कंट्री वेपन बना ले, न्यूक्लियर वेपन बना ले, लेकिन इसराइल जो है वो फाइनली एग्री कर गया कि भाई अगर सऊदी अरेबिया हमें रिकॉग्नाइज करेगा और ज्यूज़ को हेट नहीं फैलाया जाएगा सऊदी अरेबिया में, उनकी किताबों में, उनके सिलेबस में, तो हम एग्री कर जाते हैं। और वो मेगा डील साइन होने वाली थी। सो फार बहुत बड़ी डील हो गई है, ठीक है। सऊदी, और ऑब्वियस सी बात है कि सऊदी अरेबिया इन एनी सिचुएशन अपने न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले बनाएगा, ईरान से पहले बनाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो तो लीगल तरीके से बना रहा है ना, ईरान तो चुप के बना रहा है। तो ईरान ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और सऊदी अरेबिया और इसराइल में अगर डील हो गई, इसका मतलब क्या है कि पैलेस्टाइन का इशू हमेशा के लिए ख़त्म, ठीक है। मोस्टली जो अरब कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो सऊदी अरेबिया के पीछे पीछे ही तो चलते हैं, ठीक है। हो ये तो ये मेगा डील थी। इस मेगा डील को ना होने देने के लिए अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, इतना गंदा वाला, ठीक है। अब वो जो अटैक हुआ था वो मेगा डील नहीं हुई, ठीक है, रुक गई। लेकिन ईरान को इतना गंदा लगा, इसराइल ने रिवेंज का पूरा सोच लिया। अब इसराइल बहुत साल से एक प्रोग्राम पे काम कर रहा था, एआई बेस्ड, मतलब एआई बेस्ड वॉरफेयर। हाँ, बहुत डेंजरस है वैसे वो चीज़। उसमें वो 3 मॉडल्स प्रिपेयर कर रहा था। एक था गॉस्पेल, एक था वेयर इज़ डैडी, और एक और था, उसका नाम मैं भूल गया यार, पर ठीक है मैं नाम बता दूंगा आपको। उसमें एक एआई मॉडल तो ये बताता था कि टावर्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या बातें हो रही हैं। बातें तो नहीं पढ़ सकते, एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन लेट से आप एक मिलिटेंट हो, आपके पास जिसके भी कॉन्टैक्ट्स है ना, उन सबको एआई ट्रिगर कर लेगा, ठीक है। तो गॉस्पेल का काम ये था कि कौन सी बिल्डिंग में अटैक, कौन सी बिल्डिंग में ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। मान लो आपके थ्रू हमने देखा कि भाई आपको 100 में से मैंने पॉइंट दे दिया कि तुम 90 पॉइंट है तुम्हारे, तुम मिलिटेंट हो सकते हो, हरामी हो वो हाँ पर रुक गए भाई। आपके 50 हो गए, आपके 40 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर 90 वाले 10 बंदे एक ही बिल्डिंग में हैं तो गॉस्पेल उसको हाईलाइट कर देगा। ओके। फिर दूसरा एक और था जो क्या हाईलाइट करेगा, बंदे को हाईलाइट करेगा, दूसरा वाला। अब वो बंदे को हाईलाइट करेगा, गॉस्पेल बिल्डिंग को हाईलाइट करेगा, मतलब प्लेस और पर्सन हाईलाइट हो गए। अब तीसरा था वेयर इज़ डैडी, मतलब वेयर इज़ डैडी मतलब वो इंसान का है, ठीक है। अब वो इंसान का है, वो वेयर इज़ डैडी का काम है, ठीक है। तो उन्होंने उस एआई मॉडल को एक्टिवेट, ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक पीक टाइम पे वो 37,000 टारगेट्स को लॉक कर चुका था। 37,000 मतलब कि आपका ड्रोन जाएगा, मार के आएगा वन टाइम में ही, वन टाइम कह लो, या फिर हाँ काइंड ऑफ वन टाइम। तो 37,000 लोगों को आप टारगेट करोगे तो क्या होगा। 37,000 को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप 2 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है यार। तो जब ये हुआ तो हिजबुल्लाह का जो, हिजबुल्लाह मतलब ईरान की प्रॉक्सी,
तो उसका जो लीडर था हसन नसरल्ला, उसको ये रियलाइज़ हो गया कि ये एआई एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। उसने ये आके सबको बोल दिया कि अपने फ़ोन्स फेंक दो, वाईफाई व्हाट्सएप कुछ इस्तेमाल मत करो, हम वापस डिजिटल की बजाय एनालॉग पे जाएंगे। एनालॉग मतलब पेजर। और सरप्राइजिंग ये है कि इजराइल को पता था कि ये पेजर पे आएंगे, तो उन्होंने वो पेजर जो है उस कई साल कुछ टाइम पहले ही एक शेल कंपनी बनाई यूरोप में। शेल कंपनी मतलब जो कंपनी होती नहीं है, दिखती है पेपर्स में, और उस पेजर्स खरीदवाए उस कंपनी को और वहाँ से हिजबुल्लाह को सप्लाई करवाए, और उन पेजर्स में पहले से ही फिटिंग कर रखी थी। तगड़ा प्लान बनाया भाई। ये बहुत आगे चल रहे हैं भाई लोग, अब डिफेंस बहुत ज़्यादा वो हो गया। और आप एआई वॉरफेयर की बात कर रहे थे, जो हमने ऐसे सुना है जो स्कूल पे अटैक हुआ जिसमें बच्चे मरे, वो भी एआई की मिस्टेक थी। वो पहले हेडक्वार्टर था, वो पहले स्कूल जो था वो उसी में था, मतलब जो उनका बेस था, मिलिट्री बेस शायद। बाद में वो स्कूल अलग कर दिया गया क्योंकि वो डेंजरस हो जाता है सिचुएशन। तो लेकिन वो मतलब मैप्स में देखोगे तो वो अलग था, लेकिन वो उन्होंने शायद अपडेट नहीं करा सिस्टम। वो 10 साल पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे थे, तो उसने पूरा ही उड़ा दिया। भाई वैसे जैसे हम भी वॉर की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2-3 देशों में और हर जगह इसी की बात हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन हम लोग भी वही चीज़ उस बारे में बात करते हैं जो हमें कंटेंट फीड किया जाता है हमारे सोशल मीडिया पे। कुछ बातें ऐसी भी आ रही थी या कुछ कंटेंट मैंने ऐसा भी देखा कि लोग कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स को ढकने के लिए 2 नेशंस में लड़ाइयाँ करा दी हैं। अब एप्स्टीन फाइल्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है और इस बारे में चर्चा होगी हर जगह। तो आपको क्या लगता है, ये पॉसिबिलिटी है? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, चीज़ें कैसे होती हैं, जो तगड़े तगड़े लोग हैं वो कैसे करते हैं चीज़ें। जैसे मान लो मेरी प्रायोरिटी है कि एप्स्टीन फाइल्स की न्यूज़ आने वाली है, दबानी है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा मेरे पास टास्क एट हैंड कौन कौन से हैं। मतलब मेरे एक तीर से 2-4-5 निशाने होने चाहिए, एक नहीं। अब अगर उन्हें ईरान को टारगेट करना ही है तो वो उसको प्लान ऐसे करेंगे कि भाई मेरा स्पेसिफिक टाइम तो ये होगा। समझ रहे हो आप, कि अगर एप्स्टीन का मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है तो मैं यहाँ चाहता हूँ इसको उठाना, ईरान वॉर को, जबकि वो उठना था, होना तो वो था, प्लेसमेंट कर दी। टाइम मैं डिसाइड करूंगा बीइंग पावरफुल पर्सन। और ये यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है, जितना लोगों को पता भी नहीं है। जिस टाइम पे ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ ईरान की आ रही है, उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी डील साइन हुई हैं जिनका आप मतलब जिनकी न्यूज़ टॉप पे आने वाली थी लेकिन नहीं आई फिर। करेक्ट। जैसे चैट जीपीटी की पेंटागन से डील्स हो गई कि भाई तुम डेटा दोगे, ये दोगे, ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनती यूएसए में, लेकिन नहीं बन पाई। तो वो प्लान करके रखते हैं वो कि एक मेजर इवेंट आने दो, वहीं पे सब कर देंगे, और अगर मेजर इवेंट नहीं आया तो करवा देंगे मेजर इवेंट।